नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयहियाणं, नमो आयहियाणं, नमो वत्सायाणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोये सर्व साहुणं, नमो लोये सर्व साहुणं, ऐसो पंच नमकारो, ऐसो पंच नमकारो, सर्व पापप्रणाशनो, सर्व पापप्रणाशनो, मंगलानंच सर्वेसिं, मंगलानं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, वर्तमाने महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान, वर्तमाने महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान, तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को, तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को, वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को, 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को, वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को, निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को, इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के सत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की, और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को, हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कई लोग प्रश्न कर रहे हैं कि ये आध्यात्म विज्ञान और हमारा ये कुल धर्म जो पैदा होते ही मिलता है, तो ये दोनों जो कुल धर्म है और ये आध्यात्म विज्ञान, ये दोनों क्या अलग अलग है, या तो क्या ये विज्ञान को समझने के बाद कुल धर्म को बंद करना है, या तो बदलना है, या तो कुल धर्म की परंपरा को हम करते रहे या नहीं करते रहे। तो
प्रश्न ये है कि बात को पहले समझो। कुल धर्म और मूल धर्म क्या है? मूल धर्म का मतलब होता है आत्मधर्म, और आत्मधर्म का मतलब होता है आध्यात्म विज्ञान। कुल धर्म का मतलब होता है पैदा होते ही मिलता है, जिसमें कोई पसंदगी नहीं है। आप जिस कुल में पैदा हुए वो आपका धर्म बन गया है, इसमें आपकी पसंदगी नहीं है। तो प्रश्न ये है, कुल धर्म पैदा होते मिलता है, तो पैदा कौन होता है, शरीर या आत्मा? शरीर। शरीर जन्म लेता है, शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा न जन्म लेता है न मृत्यु है। तो पैदा होता है शरीर, तो धर्म किसको मिलता है? शरीर को। और पालन कौन करता है? शरीर ही करेगी। पूजा पाठ तप जप कौन करेंगे? शरीर। तो इसको आत्मा से बाधा नहीं है। ये प्रकृति का धर्म है। किसका धर्म है? और प्रकृति का धर्म है, और प्रकृति ही इसका पालन करती है। कोई इसको आत्मा से कोई दिक्कत नहीं है। प्रकृति अलग है, आत्मा अलग है। प्रकृति का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग है। आत्मा का धर्म स्वधर्म है, स्व यानी खुद में रहना वो। और प्रकृति का धर्म पर है, यानी पर को भगवान मानना, पर की भक्ति करना, पर की पूजा करना, और पाप पुण्य के लिए तप जप करना। ये आत्मा के लिए नहीं करते हैं। तो प्रकृति प्रकृति के लिए करती है, इसमें कोई जगह आत्मा बीच में नहीं आता है। तो प्रकृति का धर्म कुल धर्म है, और मेरा मूल धर्म है। प्रकृति का धर्म मन वचन काया से पालन होता है, क्योंकि उनको मिला है। और मूल धर्म है वो दृष्टि का धर्म है, जो मन वचन से पालन नहीं करना है, दृष्टि से पालन करना है। तो यानी दोनों पैरेलल है, मगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, एक दूसरों को विरोधी नहीं है। प्रकृति का धर्म है, धर्म अलग है, और मेरा धर्म अलग है। तकलीफ कहाँ है? मगर प्रकृति के धर्म को मेरा धर्म मानना वो अज्ञान है। क्या बताया? प्रकृति के धर्म को मेरा धर्म मानना वो अज्ञान है। और मेरा धर्म का पालन प्रकृति से होगा, ये भी अज्ञान है। अज्ञान दोनों तरफ का है ना। प्रकृति के धर्म से आत्मा का अनुभव होगा, और आत्मा के धर्म से प्रकृति का अनुभव होगा। ये दोनों संभव नहीं है। दोनों पैरेलल है, मगर एक दूसरे के विरोधी नहीं है। दोनों का अस्तित्व ही अलग है। एक व्यवहार सत्य है प्रकृति, और एक सनातन सत्य है आत्मा। एक का जन्म जीवन और मृत्यु है, और एक अजन्म अमर है। जब दोनों का अस्तित्व ही अलग है, प्रकृति को कुदरत चलाती है और आत्मा को कुदरत नहीं चलाती। वो स्वयं है। क्या है? तो दोनों अलग हैं और अलग ही रहेंगे। मगर गलती तब होती है जब प्रकृति के धर्मों को मेरा धर्म मानते हैं तब। और मेरा धर्म का पालन प्रकृति से होगा वो मानते हैं, तो वो भी गलती है। बड़ा प्रकृति पूजा पाठ करेगी तो उसमें मेरे को आत्मा की तरक्की होगी, ये भी अज्ञान है। और प्रकृति का धर्म वो मेरे लिए करते हैं, वो भी क्या है? अज्ञान है। तो दोनों अलग बात है। आत्मा कभी प्रकृति के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकती है, और प्रकृति कभी आत्मा के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकती। दोनों का धर्म क्या है? और इसीलिए कभी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा किताबों के माध्यम से, धर्म गुरुओं के माध्यम से,
कि प्रकृति से साधना करने से ही आत्मा की अनुभूति होती है, तो ये बात यहाँ सिद्ध नहीं। और इसीलिए तीर्थंकर भगवंतों ने, केवली भगवंतों ने लास्ट वर्ग में आत्मा के लिए साधना किया था, वो बात सिद्ध होती नहीं है। जो भी किया वो प्रकृति के लिए किया, इसको आत्मा के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं। प्रकृति का एक भी गुण आत्मा में नहीं है और आत्मा का एक भी गुण गुण से दोनों भिन्न ही है और भिन्न ही रहेंगे। तो ये बात बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पजल होता है कि अभी तो आपको अभी तो ये अक्रम विज्ञान मिल गया, अभी आपको पूजा पाठ व्रत जप तप करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। प्रकृति अपने स्वभाव में, परमात्मा अपने स्वभाव में, हमको दोनों को अलग रखना है, दोनों को अलग चलाना नहीं है। दोनों अपने स्वभाव में है और हमको अपने स्वभाव में रहना है। हमको मतलब प्रतिष्ठित आत्मा को, कि प्रकृति कुदरती रचना है और मैं परमात्मा शाश्वत हूँ, खत्म हो गई बात। फिर प्रकृति को चलाना है, परमात्मा को चलाना है, वो सब्जेक्ट मेरा नहीं रहेगा। दोनों अलग हैं और अलग ही अनुभव करना है, और दोनों अपने स्वभाव में ही है। क्या बताया? आत्मा अपने स्वभाव में है और प्रकृति अपने स्वभाव में। क्यों? क्योंकि प्रकृति का संचालक कुदरत है। प्रकृति अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकती। प्रकृति अपनी मर्जी से श्वास भी ले या बंद नहीं कर सकती है। तो जो कुदरत चलाती है वो चलता है, तो इसमें वो अपने स्वभाव से बाहर नहीं जा सकते। उसका कंट्रोलर क्या है? कुदरत है। और आत्मा का कोई कंट्रोलर नहीं है, वो स्वयं संचालक है। क्या है? स्वयं संचालक। इसीलिए वो भी स्वभाव में है। तो जो प्रतिष्ठित आत्मा है दोनों के बीच, प्रकृति और परमात्मा की, इसके अंदर अज्ञानता से दोनों का वेल्डिंग हो जाता है। एक तरफ चेतन है, एक तरफ जड़ है, मगर अज्ञान मान्यता से चेतन ऐसा मान लेता है कि मैं ही प्रकृति हूं, मैं ही प्रकृति को चलाने वाला हूं, और प्रकृति जो भुगतान करती है वो मैं भुगतान करती हूं। बस यही अज्ञान जो है, ये अज्ञान हमको निकालना है और कुछ बदलना नहीं है। तो बात सिंपल है, और इसीलिए ये हमारा जो व्यवहार धर्म है, कुल धर्म है, इसको अभी बंद करना है, ये नहीं करना है, ये सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, इसको हम पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? उदय कर्म। क्या बताया? पैदा होते ही मिलता है और पैदा मिलते ही उसको फॉलो करते हैं, ये उदय कर्म है। करे तो भी उदय कर्म, नहीं करे तो भी। मगर इसको बंद करना, चालू करना, कम करना, ज्यादा करना, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सिस्टर है बॉम्बे से आई। कोई बात नहीं, अबे ध्यान रखिए। तो ये विज्ञान ऐसी चीज है, मैंने कहा ये विज्ञान आसानी से मिलता नहीं है। हर लोग फंसे हुए हैं, या तो धर्मों में फंसे हुए हैं, या तो शास्त्रों में फंसे हुए हैं, या तो धर्म गुरुओं में फंसे हुए हैं। क्योंकि सबको अपनी दुकान चलानी है। क्या करना है? अपनी दुकान चलानी। जब अपनी दुकान चलानी है, दुकान में सामान कौन सा है? फॉर्मेट। कौन सा सामान है? फॉर्मेट। मैं कहूं इसको ही भगवान मानो, मैं ही गुरु हूं, मैं कहूं वही मंदिर में जाने का, वही मंत्र बोलने का, वही शास्त्रों को मानने का, वही रिचुअल्स करने का, वही संप्रदाय को मानने का, और वही संस्था को फॉलो करने का।
तो इसको क्या कहेंगे? फॉर्मेट। हर धर्म में फॉर्मेट एक ही है, टाइटल चेंज होता है। क्या होता है? यहाँ राम है, यहाँ कृष्ण है, यहाँ शिव है, यहाँ स्वामीनारायण है। फॉर्मेट एक ही है, टाइटल अलग है। यहाँ भगवान अलग हो गए, गुरु अलग हो गए, मंदिर अलग हो गया, मंत्र अलग हो गया, शास्त्र अलग हो गए, रिचुअल्स एंड फॉलोअर्स अलग हो गए, संस्था अलग हो गई, मगर फॉर्मेट तो वही का वही है। तो फॉर्मेट को प्रोजेक्ट करना, उसका नाम है धर्म। क्या बोलते हैं? और धर्म है वो संप्रदाय बन गया। क्या बन गया? अभी आप कहोगे धर्म और संप्रदाय में क्या फर्क है? तो धर्म का मतलब होता है एक टाइटल, जैसे जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शिव धर्म, स्वामीनारायण धर्म, इसको धर्म कहीं, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म। फिर जैन धर्म में जो ब्रांचेस है, देरावासी, स्थानकवासी, तेरापंथ, दिगंबर, ये संप्रदाय है। क्या हो गया? और हर संप्रदाय की मान्यता भी, तो धर्मों में भी संप्रदाय बन गए, और संप्रदाय के अंदर भी फिर बाद में फिर सभी संप्रदाय बनता है। ऐसे धीरे धीरे ब्रांचेस। तो इसीलिए, और हर संप्रदाय वाले कहते हैं हम जो कहेंगे वो ही सही है और इसको ही फॉलो करना है, बस। तो अभी संप्रदाय में धर्म भी नहीं रहा, तो ये आध्यात्म विज्ञान कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? क्योंकि वो फॉर्मेट को मानते हैं और फॉर्मेट को मनवाते हैं। वहां विज्ञान कैसे रहेगा? वहां यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे रहेगा? वहां लॉ ऑफ नेचर की बात कैसे रहेगी? वहां तो संप्रदाय की ही बात है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कुल धर्म है जो जन्मजात मिला है, जो मन वचन काया से पालन करते हैं, इसको पालन करने दो। इसको बीच में आने की जरूरत नहीं है। मगर ये मेरा धर्म है, यानी ये आत्मा का धर्म है और आत्मा के लिए कर रहा हूं, वो मानने की जरूरत नहीं है। ये शरीर का धर्म है और शरीर के लिए कर रहा है, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। इनको बुखार आया तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी, फ्रैक्चर हुआ तो पाटा लगाना पड़ेगा, भूख लगा तो खाना देना पड़ेगा। सच है, तो सिंपल बात है। तो इनका जो धर्म है वो तो वही रहेगा। इनके धर्म को बदलने की जरूरत नहीं है। मगर इनका धर्म मेरा धर्म है, ये मानने की जरूरत नहीं। और ये इसका धर्म है, वो आत्मा के लिए पुरुषार्थ है, ये मानने की जरूरत नहीं। आत्मा का धर्म दृष्टि का धर्म है और प्रकृति का धर्म मन वचन काया का धर्म है, जो कुल धर्म है। दोनों पैरेलल है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, मगर दोनों एक दूसरे के लिए काम नहीं करते। लोग कहते हैं स्वामी जी मैं प्रतिक्रमण करता हूं, वो सही है गलत है। मैंने कहता तुमको बुखार आया तो मेडिसिन लेता है, वो सही है गलत है? क्या है? बुखार आया है और मेडिसिन लेता है तो सही है गलत है? तो गलती किया है तो वो माफी मांगता है, तो गलत कहाँ है? मगर मैं आत्मा के लिए माफी मांगता हूँ, ये इसने गलती किया, वो माफी मांगता है, तकलीफ कहाँ है? मैं आत्मा के लिए करता हूँ, वो गलत है। शरीर अपने के लिए ठंडी लगती है तो कंबल लगाता है, इसमें आत्मा कहाँ बीच में आया? मेरा मन बहुत व्यग्र है, टेंशन में हूं और माला गिनता हूं, तो ये आत्मा के लिए करता हूं। मेरा पेट खराब हुआ, मैंने कुछ खाना नहीं खाया, उपवास किया, आत्मा के लिए किया कि बॉडी के लिए? तो प्रकृति के धर्म को आत्मा का धर्म मत मानो और आत्मा के धर्म को प्रकृति का धर्म मत मानो, बस। तो
लाइन ऑफ डिमार्केशन, नो पजल। फिर सही गलत का सब्जेक्ट नहीं। उपवास करे तो भी सही, नहीं करे तो भी, पूजा करे तो भी सही, न करे तो भी सही, क्योंकि प्रकृति का धर्म है और प्रकृति का कंट्रोल कौन है? कुदरत। तो फिर मैं करता हूं या मैं नहीं करता हूं वो सब्जेक्ट नहीं। नहीं रहेगा और इसको बदलने की भी जरूरत नहीं है। तो सिंपल बात है। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान वो धर्म परिवर्तन का मार्ग नहीं है। आध्यात्म विज्ञान प्रकृति से अलग होने का मार्ग है और खुद के अंदर रहे हुए परमात्मा का अनुभव करने का मार्ग है। और किसी को मानना, मनवाना, अनुभव करना वो मार्ग नहीं है। हजारों साल से लोगों को ये भी समझ में नहीं आया कि हम भगवान किसको कहें, और जिसको मैं भगवान मानता हूं क्या दुनिया उसको मानती है? नहीं मानती है। तो भगवान ऐसे होते हैं जो मान्यता वाले हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए? यूनिवर्सल। और हम मानते हैं भगवान तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है जो व्यवहार से मानते हैं। तो वो सांप्रदायिक गॉड है। क्या है? यूनिवर्सल गॉड नहीं। सांप्रदायिक गॉड का मतलब होता है आपकी धार्मिक मान्यता। हर धर्म, हर व्यक्ति का धर्म अलग है, तो भगवान की मान्यता भी क्या है? अलग है। मगर धर्म इसका है, मान्यता भी उसकी है, और मैं अलग हूँ, और मैं खुद ही गॉड हूँ। क्या हूँ? अगर मैं नहीं हूं तो दुनिया है नहीं है। तो आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही, अगर आत्मा नहीं है तो कोई कहता है कि मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, तो कोई कहेगा कोई बात नहीं, तुम गरीब हो तो पैसा चाहिए, तो बोला हाँ, तुम्हारी 2 आंखें दे दो, मैं 2 लाख रुपया दूंगा। देगा वो? देगा? नहीं देगा। क्योंकि इसको मालूम नहीं है कि दुनिया के अंदर जो भी लोग महान बने हैं, पैसे वाले बने, धनवान बने, तरक्की किया है, वो यही साधन से किया है। तो साधन की आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो साधन की कमी नहीं है। यही साधन से कोई राम बना, कृष्ण बना, महावीर बना, कोई अब्जोपति बना, कोई देश के बड़ा प्रधान बने, राष्ट्रपति बने, समाज सेवक बने, सब बने यही साधन का उपयोग करके। तो साधन में कमी नहीं है, उपयोग में कमी है, और उपयोग की कमी को साधन की कमी कहोगे, ये गलत है। ये गलत। तो इसीलिए ये बात समझना है कि आखिर भगवान की सही परिभाषा क्या है। हम जिसको भगवान मानते हैं, व्यवहार कहो या धर्म से कहो, हम जिसको भगवान मानते हैं, क्या में वो वास्तव में भगवान है या तो भगवान थे? ये बड़ा क्वेश्चन है। क्या है? और यही क्वेश्चन का जब समाधान नहीं मिलता है तो लोग पजल में जीते हैं। क्या करते हैं? तो भगवान की परिभाषा सिंपल है। भगवान किसको कहेंगे? तो सबसे पहला प्रश्न, भगवान नामी होते हैं कि अनामी? जिसका नाम है इसका नाश। तो भगवान कैसे होते हैं, नामी या अनामी? प्रश्न नंबर 2, भगवान रूपी होते हैं या अरूपी? अरूपी। जिसका रूप है उसका भी नाश। भगवान जन्म मरण वाले होते हैं या अजन्म अमर? जन्म अमर। और लास्ट क्वेश्चन, भगवान टेम्पररी होता है या परमानेंट? परमानेंट। यानी भगवान की परिभाषा में भगवान अनामी है, अरूपी है, जन्म मरण से पर है और परमानेंट है। और हम जिसको धार्मिक रूप से भगवान मानते हैं
वो नामी है, रूपी है, जन्म मरण वाला है और टेम्पररी है। तो भगवान की भाषा में कोई जगह बैठता नहीं है, भगवान की परिभाषा में बैठता नहीं है। इसीलिए हम इसको भगवान कहेंगे, मगर सांप्रदायिक गॉड है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ गॉड, यानी साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है, धार्मिक परिभाषा है। क्या है? सबका धर्म अलग अलग तो परिभाषा भी अलग अलग, मगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ। और हमारा पूरा साइंस किसके ऊपर आधारित है? यूनिवर्सल ट्रूथ, लॉ ऑफ नेचर के ऊपर आधारित, लॉ ऑफ रिलीजन के ऊपर आधारित नहीं है। तो साइंटिफिकली हम गॉड किसको कहेंगे? जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो किसको कहेंगे? आत्मा को, क्योंकि वो अनामी है, अरूपी है, जन्म मरण से पार है और शाश्वत है। तो आत्मा, भगवान की परिभाषा सिर्फ आत्मा को ही लागू होती और इसीलिए आत्मा को ही परमात्मा बताया। जहां तक आत्मा की अनुभूति नहीं है वहां तक इसको आत्मा कहेंगे। अनुभूति हो गई वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा अलग नहीं है। आत्मा का मतलब होता है टाइटल, अगर टाइटल की अनुभूति हो गई वही परमात्मा। अनुभूति का मतलब है मैं खुद ही अनामी हूं, अविनाशी हूं, मैं खुद ही अनंत शक्ति वाला हूं, मैं ही चेतन हूं। तो कहने का मतलब है ये आत्मा की परिभाषा है, इसमें संप्रदाय बीच में नहीं आता। और जिसको संसार से मुक्ति पाना है इनको कौन सा धर्म फॉलो करना चाहिए? आत्मधर्म, कुल धर्म नहीं। क्या बताया? कुल धर्म का मतलब पैदा होते ही मिलता है। ये तो प्रकृति का धर्म है, पैदा वही होता है। तो धर्म भी किसका है? प्रकृति का। आत्मा पैदा नहीं होता है, वो तो परमानेंट है। तो आत्मा का जो धर्म है, तो आत्मा परमानेंट है तो इसका धर्म भी परमानेंट चाहिए। यानी इसको कहते स्वधर्म। क्या बोलते हैं? स्वधर्म। और प्रकृति के धर्म को बोलते हैं परधर्म। स्वधर्म यानी खुद का धर्म। खुद का धर्म का पालन मन वचन काया से नहीं होता है, और प्रकृति का धर्म का पालन मन वचन काया से होता है। वो मेरा धर्म बस, इसमें ये करना न करना वो सब्जेक्ट नहीं है। और इसीलिए विज्ञान में मन वचन काया के रूप में कुछ करना है, कुछ बदलना है, कुछ परिवर्तन करना है, कुछ पुरुषार्थ करना है, ये सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान में नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा जितने भी सत साधन है जो प्रकृति से फॉलो करते हैं, इसे आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है। प्रकृति करते रहे अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है, मगर आत्मा के लिए करता हूं वो मानने की जरूरत नहीं। प्रकृति अपने संतोष के लिए उनको मिला है, वो मानते हैं, वो फॉलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो खाना भी खाते हैं, नौकरी भी करते हैं, परिवार को चलाते हैं, काम भी करते हैं, जागते हैं, सोते हैं, व्यवहार करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो इसके लिए करते हैं। मगर ये जो करती है वो आत्मा के लिए नहीं। तो आत्मा के लिए प्रकृति पुरुषार्थ करती है, ये रॉन्ग है। प्रकृति के लिए करती है तो कोई प्रश्न नहीं। तो यहाँ आत्मा का पुरुषार्थ दृष्टि से है। किससे है? मन वचन काया से। और जैसी दृष्टि वैसी लाखों लोगों की हिंसा करने वाले श्री राम
वही अवतार में मोक्ष में गए, जैन रामायण। और लाखों लोगों की हिंसा करने वाला रावण और लाखों लोगों की हिंसा करने वाला अर्जुन, वो भी वही अवतार में मोक्ष में गया, जैन महाभारत। हाँ के ना? और हम चींटी बचाते या चींटी को बचाते बचाते भी यहाँ घूमते हैं, क्यों? क्या कुदरत का कानून सबके लिए अलग अलग है? हम किसी को नहीं मारते फिर भी संसार में घूमते हैं। उन्होंने लाखों लोगों की मारे फिर भी मोक्ष में गए, क्यों? What is the reason behind? उनको ज्ञानी पुरुष से दृष्टि मिली थी, उस दृष्टि को उपयोग में लेके उन्होंने ये कार्य किया। नहीं, कहने का मतलब ये है, मन वचन काया की जो मन वचन काया से जो भी क्रिया होती है वास्तव में वो न आत्मा के लिए बाधक है और ना ही नए कर्मों का वो सर्जन करते हैं। अनलेस आप मानते हैं को मैंने किया, वो अज्ञान है, तब तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। साइन कर दिया ना। इसीलिए मैंने कहा मन वचन काया की क्रिया से कर्म नहीं होते हैं, कर्म भाव से होते हैं। और भाव जैसा ज्ञान वैसा भाव। तो उसके अंदर अज्ञान नहीं था तो भाव भी, और इसीलिए कर्म भी नहीं बना। क्रिया बनी मगर कर्म, तो कर्म नहीं बनेंगे तो कर्म फल कैसे मिलेगा? क्रिया तो खुद ही कर्म फल है, तो इसका कर्म फल नहीं होता है, मगर क्रिया के साथ भाव करोगे तो इससे कर्म फल बनेगा। उदाहरण से समझाओ, उदाहरण से समझाओ। मैंने कहा ना कि लाखों लोगों की हिंसा करने वाला अर्जुन वही अवतार में मोक्ष में गया, तो क्रिया तो किया मगर भाव नहीं था ना, क्योंकि अज्ञानता नहीं थी। इनको क्या नहीं था? अज्ञान नहीं था। और कर्म बनते अज्ञान से, क्रिया से नहीं बनते। और वो जिसे कर्म बनते हैं वो अज्ञान उनके पास नहीं था। राम के पास भी अज्ञान नहीं था। तो कर्म क्रिया से नहीं बनते हैं, अज्ञान से बनते हैं। और हमको पक्का क्या करवाया है? कर्म क्रिया से बनते हैं। धर्म गुरु ने क्या पक्का किया? तप करोगे, जप करोगे, माला गिनोगे, पूजा पाठ करोगे, आरती करोगे तो इससे कर्म बनेंगे, पुण्य बनेगा। तो ये तो अज्ञान है। आप समझे ना? और धर्मगुरु अज्ञान को क्या करता है? पक्का करता है। विज्ञान तो है नहीं मगर अज्ञान को पक्का करेंगे। और विज्ञान अज्ञान को पक्का क्यों करते हैं? क्योंकि उनको वही धर्म और संप्रदाय चलाना है। ये अभ्यास करते करते हम पक्के हो गए। वही तो बात है। वो अज्ञान धरा का धरा रह गया, निकल नहीं रहा है। तो इसीलिए वो अज्ञान का जो कर्टेन है क्या है? इग्नोरेंस से ये कर्टेन ही निकालना है। क्या करना है? That's it। मन वचन काया से कुछ नहीं करना है आत्मा के लिए, मगर जो कर्टेन है रॉन्ग बिलीफ के, तो कर्टेन निकल गया तो अपनी शक्ति खुली हो गई। आत्मा अनंत ज्ञान वाला है मगर ज्ञान आवृत हो गया है। क्या हो गया? कर्टेन वाला। तो आवरण को निकालना है, और वो भी आवरण कर्म का नहीं है, अज्ञान का है। क्या है? वो निकालना है। और अज्ञान कितने प्रकार के हैं? मुख्यत्वे 3 प्रकार के, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय। ये तीनों अज्ञान से आत्मा की अनंत शक्ति का आवरण है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय। मिथ्या दर्शन और मोहनीय, ये 3 बड़ा अज्ञान है टाइटल के रूप में।
और इसकी ब्रांचेस तो बहुत सारी है, मगर फंडामेंटल ये तीन अज्ञान है। तो तीनों अज्ञान से नए कर्म बनते हैं। कर्म मन वचन काया की क्रिया से नहीं, मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है। क्या है? स्वयं करने का साधन मात्र है। वो कर्मों का उपार्जन करने का साधन नहीं है। जो कर्म किया था पिछले अवतार में, इसका भुगतान करने का इंस्ट्रूमेंट है। अगर कर्म खत्म हो गए, इंस्ट्रूमेंट का रोल खत्म हो गया, चला दिया जाएगा, बस फिर नया साधन मिलेगा। तो फिर ये मोहनीय कर्म में क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि उसको यही मोहनीय कर्म से इसको लगता है कि वास्तव में यही सुख है नहीं, मगर लगता है। क्या करोगे? आप समझे? है नहीं मगर लगता है, तो क्या करोगे? ये तो फंसावट वाला काम हो गया। वही तो हम ये समझते हैं कि घर है, परिवार है, संपत्ति है, साधन है, सत्ता है, इससे मेरा जीवन चलता है। कुदरत कहते हैं नहीं, बिना आत्मा आपका जीवन ही नहीं होता। यस और नो? मगर जिसके आधार से जीवन चलता है उसकी वैल्यू भी नहीं है। वैल्यू भी नहीं है। हम व्यवहार में क्या कहते हैं? ये पंखे के बिना नहीं चलेगा, ये लाइट के बिना नहीं चलेगा, एसी के बिना नहीं चलेगा, फ्रिज के बिना नहीं चलेगा। आप समझे ना? सभी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल साधन के बिना नहीं चलेगा। ये नहीं सोचते हैं कि पावर के बिना नहीं चलेगा। अगर पावर नहीं है तो एक भी नहीं चलेगा। मगर सोचते भी नहीं है। नो वैल्यू ऑफ द पावर। सेम थिंग, देयर इज नो वैल्यू ऑफ द गॉड। मगर गॉड के बिना जीवन है नहीं, और पावर के बिना इसकी कोई वैल्यू है? नहीं। आपने 1 लाख रुपए का ला दिया, ये एसी मशीन ला दिया 1 लाख रुपए का, मगर पावर नहीं है तो कुछ नहीं। आगे से पावर बंद हो जाता है ना, तो इसका तो अनुभव हो जाता है, लेकिन खुद की पावर का अनुभव किसी को नहीं होता है। नहीं, खुद के पावर का अनुभव तो होता है, मगर ये सोच नहीं है। हमारे पिताजी हमारे सामने गुजर गए, 10 करोड़ रुपया छोड़ के चले गए, मेरा मेरा बोल के चले गए, और मैंने नहीं बोला फिर भी मेरे को मिल गया। क्योंकि शरीर तो है पिताजी का, इसमें क्या नहीं है? अभी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। टेंशन को पार। जब थे तब कहता है 1 भी रुपया नहीं दूंगा आपको, नहीं दो। आपके मेहनत से आगे बढ़ो। सही बात है। और जब आत्मा निकल गया तो सब कुछ दे दिया बिना मांगे। तो मालूम तो होता है कि पावर है, तभी हम अनुभव कर सकते हैं। पावर नहीं है तो कुछ नहीं है। होता तो है, मगर उस प्रकार की जागृति नहीं है। जागृति और वैल्यू, जागृति नहीं है, वैल्यू नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। नो वैल्यू ऑफ द सोल। बिकॉज ये जो हमारी दृष्टि है, वो दृष्टि ये 5 इंद्रियों से जो दिखता है, अनुभव में आता है, उसको ही मानते हैं। मगर ये नहीं समझता आता है कि आत्मा नहीं है तो इंद्रियों की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की कोई वैल्यू, नहीं। मगर पूरी जिंदगी जीते हैं। ये आत्मा की वैल्यू, समझते हैं। यही तो ब्लंडर है। क्या है? सबसे बड़ा अज्ञान। और इसीलिए कहते हैं, मेरे को तो लोग प्रश्न करते हैं, स्वामी जी वास्तव में ये व्यवहार की दुनिया कैसे चलती है? मैंने कहा वो तो बिलीफ से चलती है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट नहीं है, क्या है? बस। बोला फैक्ट क्यों नहीं है? मेरे को फैक्ट नहीं है। आज जो मानते थे वो पहले नहीं था,
और बाद में भी नहीं होगा, मगर आज मानते हैं तो उसको फैक्ट मानते हैं। तो फैक्ट है नहीं, है मात्र बिलीफ। बिलीफ चेंज हो गई तो वो होते हुए भी नहीं है। आज मेरा मित्र है जो पहले नहीं था, और हो सकता है 2-4 साल के बाद भी नहीं रहेगा। ये तो बिलीफ है ना, क्या है? और बिना बिलीफ दुनिया चलती है? नहीं। पैदा होते ही हमने माना ये मेरे माता पिता है, ये क्या है, ये मेरे भाई बहन है, मैंने तो कुछ किया नहीं, मानते हैं ना, क्योंकि इट्स अ रिलेटिव टर्म्स, व्यवहार सत्य, ये सनातन सत्य नहीं है। तो बिलीफ का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल क्या बताया कि कैसे दुनिया बिलीफ चलती है और आसानी से चलती है, उसका स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल मैंने कहा जब शादी करोगे तो 7 फेरा फरते हैं, और 7 फेरा फरने के बाद 70 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। नहीं समझ में आया? हाँ आया समझ नहीं आया कि जो 7 फेरे खा के शादी करी है तो उसकी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी 70-60 तक चलती रहती है। क्योंकि बिलीफ है ना। हाँ, उससे पहले तो समझ ही नहीं थी कि अज्ञान भरा हुआ था। उससे पहले हम थे तो सही ना, हाँ थे तो थे ही थे। मगर वो बिलीफ नहीं थी। हाँ बस अभी आज बिलीफ बनी, फेरा फरा, 70 इयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया आपने बिकॉज ऑफ बिलीफ। देयर इज नो फैक्ट, हाँ, नॉट बिफोर एंड नॉट आफ्टर। ना पहले थी ना बाद में थी। आप समझे ना? फैक्ट नहीं है। हाँ फैक्ट नहीं है, हाँ, ओनली बिलीफ। हाँ बस वो बिलीफ का मतलब होता है टेम्पररी, एज पर सर्कमस्टेंसेस, परमानेंटली। परमानेंट नहीं है। तो ये आप समझो पूरी सृष्टि चलती है बिलीफ से। बहुत कार पड़ी है बाहर और किसी ने ग्लास तोड़ दिया कार का, और बाहर से अनाउंसमेंट हुआ, और बाहर से अनाउंसमेंट हुआ कि कार का ग्लास टूट गया। जो जिसकी भी कार होगी वो बाहर दौड़ेगा, जाएगा, देखेगा, और देखकर उसको मालूम होगा कि मेरी कार का ग्लास नहीं टूटा है, तो आके बैठ जाए। और जिसकी कार का ग्लास टूट गया था, इसको क्या होगा, इफेक्ट होगा कि मेरी कार का ग्लास टूट गया। तो जिसको दुख हुआ वो कार से हुआ या मेरी कार से हुआ? कार तो सबकी थी मगर मेरी नहीं थी, फिर टूट भी गई, जली भी गई, कोई तकलीफ नहीं है, मगर मेरी है तकलीफ है, क्योंकि बिलीफ, क्योंकि वही तो ओनरशिप की बिलीफ है ना। वास्तव में कार और हम दोनों क्या है, कार भी अलग है और हम भी अलग है, मगर असल क्यों हुई, क्योंकि बिलीफ मैं कार का मालिक हूं, तो इफेक्ट किसको होगी, मेरे को ही होगी। कार की इफेक्ट नहीं है, कार की ओनरशिप की इफेक्ट है। कार तो जल भी गई फिर भी इफेक्ट नहीं हो, क्योंकि मेरी नहीं थी ना। तो कार से इफेक्ट नहीं होती है, कार की मालिकी से इफेक्ट होती है। वो भी क्या हो गया, मिले, समझ में आया ना। तो पूरी दुनिया कैसे चलती है, बिलीफ। बिलीफ से। और बिलीफ को कहते हैं रिलेटिव सत्य, और साइंस को आध्यात्म विज्ञान को कहते हैं सनातन रियल सत्य, और यह रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य से दुनिया चलती है, और हमारे विजन में सनातन सत्य होना चाहिए। बस रिलेटिव सत्य को बदलना नहीं है, रिलेटिव सत्य हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, बस हमारी दृष्टि में होना चाहिए सनातन सत्य, ताकि रिलेटिव अवस्थाओं का पजल वो हमारा पजल नहीं है। क्योंकि हम खुद सनातन सत्य है, हम खुद चेतन है, हम खुद अविनाशी हैं और सर्व प्रकार की अनंत शक्तियों वाले हैं। फिर ये रिलेटिव व्यू पॉइंट वाली जो विनाशी शक्ति है, इसकी इफेक्ट मेरे को क्यों, मगर क्योंकि अज्ञानता है।
तो मिटाना क्या है? अज्ञान। अज्ञान किस फॉर्म में है? रॉन्ग बिलीफ के फॉर्म में। रॉन्ग बिलीफ का मतलब होता है रिलेटिव बिलीफ। रॉन्ग का मतलब गलत नहीं, रिलेटिव बिलीफ को रियल बिलीफ मानना वो रॉन्ग है। रिलेटिव को रिलेटिव मानना वो रॉन्ग नहीं है। क्योंकि मैं रियल हूं और ये रिलेटिव। मगर रिलेटिव बिलीफ की मेरे को इफेक्ट होती है वो रॉन्ग है। रिलेटिव की बिलीफ को रिलेटिव को इफेक्ट देती है वो रॉन्ग नहीं। क्योंकि मैं रियल हूं तो रियल को रिलेटिव की इफेक्ट होनी नहीं चाहिए। मगर क्यों होती है? क्योंकि जो रिलेटिव बिलीफ है इसी को ही हम मेरी बिलीफ मानते हैं। तब से पजल हो गया, तब से क्या हो गया? पजल। मेरा जन्म हुआ, मेरा जीवन में जी रहा हूं, मेरी मृत्यु होगी, बस ये पजल हो गया। जब मेरे को मालूम हुआ कि मेरा न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु है। जन्म जीवन मृत्यु तो शरीर का है और शरीर तो कुदरत ने बनाया है और कुदरत बनाते है कुदरत चलाती है। कुदरत कहती है मैंने कोई भी इंसान को या कोई भी जीव को श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति दिया नहीं है। नहीं है। जब श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति इंसान के पास नहीं, तो जिस श्वास के माध्यम से ये मन वचन काया एक्टिव है, क्या उसमें हमारी फ्रीडम हो सकती है? नहीं। सोचो, कुदरत कहती है कि मैंने सांस लेने की स्वतंत्र शक्ति आपको नहीं दिया है क्योंकि उसमें दो बड़े पजल हैं। क्या है? दो बड़े पजल हैं, इसीलिए मैंने आपको नहीं दिया। अगर मैं आपको श्वास देने की स्वतंत्रता देता तो फिर आप कभी सो नहीं पाओगे। नहीं समझ में आया? सोने के बाद सो लेंगे, बोलते नहीं अभी। नहीं। सोने के बाद नहीं बोलते। अगर मैं श्वास लेता हूं तो मैं तो सो गया, तो फिर कौन लेगा? बोलते नहीं है। इसलिए अगर मैं श्वास लेता हूं मेरे कंट्रोल से तो मैं तो सो गया, तो फिर सांस कौन लेगा? कौन लेगा फिर? तो आदमी जी सकता है। उसीलिए कुदरत ने कहा कि कंट्रोल आपके पास नहीं, मेरे पास है। आप जागो या सो जाओ, श्वास चलता रहेगा। आप कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, श्वास चलता रहेगा। जहां तक आपका आयुष्य कर्म है वहां तक। इसका कंट्रोलर आप नहीं है, मैं हूं। ठीक है? तो श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति भी कुदरत ने। और दूसरा पजल ये है, अगर मैं आपको श्वास लेने की स्वतंत्रता दे देता हूं तो फिर आप बंद भी नहीं करोगे तो मरोगे भी नहीं। ये दो पजल हो जाते हैं और इसीलिए कुदरत ने दिया। The world is the puzzle itself. किसी ने पजल किया नहीं। इट सेल्फ खड़ा हुआ है और वो पजल को सॉल्व करने का there are two viewpoints to solve this puzzle. One real and the other is relative. ये दोनों को सॉल्व करने का यही रास्ता है। व्यवहार सत्य और सनातन सत्य दोनों को समझो और दोनों को जोड़ने की कोशिश मत करो। व्यवहार सत्य है, उसका संचालक कुदरत है और निश्चय है, उसका संचालक आप खुद हो। तो इसीलिए ये बात को समझना पड़ेगा। इसमें धर्म संप्रदाय बीच में, गुरु भगवान शास्त्र क्रियाकांड बीच में नहीं आता है। ये सब रिलेटिव सत्य में जाता है। किस में जाता है? सनातन सत्य में फॉर्मेट नहीं आता है। दुनिया का हर धर्म फॉर्मेट है और हम आध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं, वो बियॉन्ड फॉर्मेट है। इसमें फॉर्मेट नहीं आएगा। मगर फॉर्मेट का ऑपोज भी साइंस नहीं करता है। फॉर्मेट वो साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। बस
साइंस में फॉर्मेट नहीं होता है, फॉर्मेट में साइंस नहीं होता है, बस। तो सीधी बात है। मगर आज तक ये बात समझ में नहीं आई। स्वामी जी, ये जो अद्भुत विज्ञान निकल रहा है, तो अब तक की जो मान्यताएं थी और जो कुछ सुना था, समझा था, जाना था, विशेष करके कुछ सूत्रों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, दादा भगवान के सूत्रों पे, जिसमें एक सूत्र है एडजस्ट एवरीवेयर। तो अभी इसका इस विज्ञान से क्या लिंक है? एडजस्ट एवरीवेयर, अथरामण टालो, मतलब टकराव टालिए, बनु तेज न्याय, और चौथा कौन सा? भुगते उसकी भूल। भोगते उसके भूल। ये सब रिलेटिव सत्य है, इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इट्स अ रिलेटिव सत्य, व्यवहार वाक्य के बराबर है। साइंस में कोई वैल्यू नहीं, मगर व्यवहार में वैल्यू है। कभी टकराव नहीं करना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए। व्यवहार के लिए ठीक है, व्यवहार के लिए रिलेटिव सत्य, इट इज ओके। यूनिवर्सल ट्रुथ, देयर इज नो सब्जेक्ट, क्योंकि ये उनके लिए है, इसके लिए नहीं है। उन्हें टकराव करता है, और नहीं इसको टकराव टालना है, नहीं उसको एडजस्ट होना है। ये सब किसके लिए है? तो रिलेटिव सत्य की बात सही है, ये रिलेटिव सत्य है, ये बस। समझ में आता है, लेकिन वो तो अभी समझ में आया। विज्ञान पहले तो लगता था आत्मा के लिए करते थे, ये पुरुषार्थ है। पहले वही तो तो। पुरुषार्थ समझते थे। वही तो आत्मा के लिए करते थे, वही समझते हैं। सही। याद है? धर्म ध्यान से मतलब पुण्य का बंध हो सकता है, पुण्य का बंध है धर्म ध्यान से। पुण्य का पुण्य, पुण्य की भुगतान किसको होगी? शरीर को। आत्मा कहाँ बीच में है? पुण्य किया, पुण्य के भुगतान आई, पाप किया, पाप के भुगतान आई, आत्मा कहाँ बीच में है? आत्मा की सिर्फ प्रेजेंस है। क्या है? फिर उससे वो जन्म मरण का चक्कर चालू ही रहेगा। चालू रहेगा, चाहे राम को मानो, कृष्ण को मानो, महावीर को मानो, शिव को मानो, स्वामीनारायण को मानो, क्राइस्ट को मानो, पैगंबर को मानो, जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा, और पाप पुण्य भी चालू रहेगा। तो ये मुक्ति के लिए या आत्मा की अनुभूति के लिए ये पुरुषार्थ नहीं है, मगर संसार चलाने के लिए, संसार अच्छा चलाने के लिए, पापों से बच के पुण्य उपार्जन करने के लिए, अच्छी सुविधा के लिए ये जरूरी है। और जरूरी किसके लिए है? प्रकृति प्रकृति के लिए। आत्मा से कोई कंसर्न नहीं। तो मैं जो कुछ भी करता हूँ, व्यवहार या धर्म, आत्मा के लिए करता हूँ, ये रॉन्ग बिलीफ है। आत्मा के लिए नहीं करता हूँ, शरीर के लिए करता हूँ। फिर मेरे को राम पसंद है, मैं राम की भक्ति करता हूँ, अच्छी बात है, मगर मैं राम की भक्ति आत्मा के लिए करता हूँ, ये क्या है? बस। इसमें भक्ति करना ना करना सब्जेक्ट नहीं है, आत्मा के साथ मत जोड़ो, नहीं तो फिर आपको रियल पुरुषार्थ मालूम नहीं होगा। हर बात को, हर क्रिया को आत्मा के साथ जोड़ोगे, आत्मा के साथ जोड़ोगे, मतलब यानी आप आत्मा को समझे ही नहीं है। मैं कई लोगों को कहता हूँ, कई महात्मा बोलते हैं, स्वामी जी मेरे को 30 साल हो गए, 40 साल हो गए ज्ञान लिए, अभी आत्मा का अनुभव नहीं होता है, ऐसा क्यों? आज्ञा भी मालूम है, सत्साधन का भी पालन करता हूँ, और आज्ञा भी जितनी हो सकती है इतना मैं पालन करता हूँ, तो फिर भी अनुभव क्यों नहीं होता है? मैंने बोला कैसे होगा? आपको अनुभव कैसे होगा? क्योंकि आपको आत्मा के ऊपर विश्वास ही नहीं है। बोला ऐसा कैसे नहीं? जब ज्ञान मिला है आत्मा का तो विश्वास नहीं है, ऐसा कैसे बोलते हो? मैंने बोला विश्वास नहीं है, उसका मैं आपको प्रूफ दे दूं। प्रूफ आप हर रोज बोलते हैं चरणों में, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, अनंत ज्ञान वाला हूं, अनंत दर्शन वाला हूं, बोलते ही नहीं बोलते? बोलते हैं कि मैं अनंत शक्ति वाला हूं, और जब तकलीफ आती है तो शक्ति किसके पास मांगने की? फोटो के पास। तो मैं कहता हूं कल चरणों में चेंज कर दो, फोटो में अनंत शक्ति, ऐसा बोल तो बोलने का नहीं, मानने का है।
और जो मानता हूं वो बोलने का नहीं, जो बोलता हूं वो मानने का नहीं। बोलते नहीं है हम खुद ही। आप देखो, इसीलिए तो बोलता हूं ना, हमको खुद को ही खुद के ऊपर विश्वास, फल कैसे आएगा? जो बोलते हैं वो मानते नहीं है, और जिसको मानते हैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बोला चलो भाई तुम फोटो में शक्ति मानते हो तो कोई बात नहीं, बोलो कि भाई अनंत शक्ति वाला नहीं, फोटो अनंत शक्ति वाला है, मूर्ति अनंत शक्ति, बोलो ना। तो बोलने का नहीं, मानने का है। ये साइंस कहेंगे इसको। खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, रिजल्ट कहां से आएगा? कंफ्यूजन। इसके लिए पहले भी आपने बोला था कि भगवान की मूर्ति में भी मान्यता किसने डाली है? हमने ही तो, हमने कहो, धर्मगुरु ने कहो, जो भी कहो। हालांकि अगर आत्मा नहीं है तो बिलीफ होती है? नहीं होगी। तो आत्मा है, अज्ञानता है, तब बिलीफ है। मगर आत्मा नहीं है तो अज्ञानता भी नहीं है और बिलीफ भी नहीं। हर बात में सेंटर में क्या है? आत्मा। मगर सेंटर में आत्मा होती हुई भी आत्मा की वैल्यू नहीं है। बिना आत्मा हम श्वास ले सकते हैं, सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं, ये सत्ता संपत्ति साधनों के मालिक बन सकते हैं? नहीं बन सकते। फिर भी हम आत्मा की वैल्यू ये सब कुछ है क्योंकि आत्मा है। अगर आत्मा निकल गया तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। फिर भी पूरी लाइफ कुछ भी नहीं है उसकी वैल्यू करते हैं, और जो आत्मा है उसकी वैल्यू फिर क्या होगा? फिर कहेंगे आत्मा का अनुभव करना है, कैसे होगा? वैल्यू नहीं है। ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि इस दुनिया में दो प्रकार का सत्य है, एक व्यवहार सत्य, एक सनातन सत्य। तो जो सनातन सत्य है वो शाश्वत है, और शाश्वत की वैल्यू भी शाश्वत है, और व्यवहार सत्य की वैल्यू टेम्पररी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जब परमानेंट है उसकी वैल्यू 1 करेंगे क्योंकि वो 0 नहीं होंगे, और टेम्पररी है उसकी वैल्यू 0 करेंगे क्योंकि वो 1 नहीं होगा। आज है और कल नहीं। मगर जो परमानेंट है वो कभी एंड इसका नहीं। तो जो परमानेंट की वैल्यू अगर 1 करोगे और टेम्पररी की वैल्यू 0 करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये शरीर के अंदर आत्मा है, इसकी वैल्यू क्या है? शरीर की वैल्यू 0, संबंधों की वैल्यू 0, साधन की वैल्यू 0, संपत्ति की वैल्यू 0, डिग्री की वैल्यू 0, सभी प्रकार के रिलेशनों की वैल्यू 0, सबकी वैल्यू 0। मगर अगर आगे 1 है उसके बाद 0 आया तो 10, फिर 0 आया तो 100, फिर 1000, 10,000, lakhs, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 0 ही है मगर आगे 1 है तो हर 0 की वैल्यू है। आप समझे ना? 1 है तो हर 0 की वैल्यू है। मगर 0 निकल गया तो, और 1 निकल गया तो 0 का, मगर पूरी लाइफ हमने 0 की वैल्यू किया तो साथ में क्या आया? 0, और 1 की वैल्यू किया ही नहीं है, 0 आएगा। जिसकी वैल्यू थी इसकी वैल्यू नहीं किया, और जिसकी 0 वैल्यू थी उसकी वैल्यू किया, तो वो तो 1 निकल गया तो 0 ही तो है ही। 1 के आधार से उसकी वैल्यू है, खुद की वैल्यू। ये मकान मेरे नाम का है, करेक्ट है, मगर मेरा नाम तब तक रहेगा जब इसमें आत्मा है। वो निकल गया तो नाम निकल गया, तो ये मकान मेरा है मगर बाद में वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 0 की वैल्यू कितनी भी करोगे वो 0, और 1 की वैल्यू तो हम करते ही नहीं है पूरी लाइफ में। उस इसी का नाम है अज्ञान, इसी का नाम है
और निकालना क्या है? हाँ स्वामी जी, एक छोटा सा प्रश्न है। अब तो फीचर जमी है। ये जीवन है, जीवन से लेकर मरण तक कर्म फल है, रिजल्ट। अब मेरा एक सवाल है इसमें, पाप क्या है, पुण्य क्या है? पाप कैसे होता है और पुण्य कैसे होता है? पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये दोनों की पहले परिभाषा चाहिए, और फिर पाप कैसे बनते हैं, पुण्य कैसे बनते हैं, इसकी परिभाषा चाहिए। बराबर है? बराबर। पाप का मतलब होता है दुख की भुगतान, और पुण्य का मतलब होता है सुख की भुगतान। इसको कहते पाप और। अभी दूसरा प्रश्न है, पाप और पुण्य कैसे बनते हैं? किसी को सुख देने से पुण्य बनता है और किसी को दुख देने की भावना से पाप बनता है। सुख दे सकते नहीं दे सकते वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सुख देने की भावना से पुण्य बनता है, दुख देने की भावना से पाप बनता है। और पाप से दुख की अनुभूति है और पुण्य से सुख की अनुभूति। बस कंप्लीट। और कंफ्यूजन? दो बंदी। सिंपल बात है। मैंने कई लोगों को कहा, इतने बड़े बड़े धर्मगुरुओं को भी मैंने कहा है कि तुम जितना भी धर्म करते हो और करवाते हो, ये सब फॉर्मेट है, ये मुक्ति के लिए नहीं है, ये सिर्फ पाप और पुण्य के लिए है। इसको आप मुक्ति से मत जोड़ो। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। आप कहोगे अच्छे इंसान बनने के लिए बता रहा हूँ, या तो आपको पुण्य उपार्जन हुआ इसके लिए बता रहा हूँ, तो बराबर है। मगर आत्मा के लिए बता रहा हूँ, मोक्ष के लिए बता रहा हूँ, तो वो सही नहीं। दुनिया के हर धर्म अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट है। फॉर्मेट से मुक्ति, क्योंकि फॉर्मेट ही रिलेटिव सत्य है। क्या है? रिलेटिव सत्य से सनातन सत्य की अनुभूति नहीं होती। तो दुनिया का हर धर्म फॉर्मेट है। एक भगवान का सिंबल लगाया, एक गुरु का लगाया, मंदिर का लगाया, मंत्र का लगाया, शास्त्रों का लगाया, फिर डिसाइपल्स फॉलोअर्स का लगा दिया, रिचुअल्स का लगा दिया, और बाद में संस्था का लगा दिया। ये फॉर्मेट हर धर्म में क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये रिलीजियन है। पापों से बचो और पुण्य उपार्जन करो, मगर इसको आत्मा के साथ और मुक्ति के साथ मत जोड़ो। समझ में आया? आत्मा और मुक्ति के साथ फॉर्मेट को मत जोड़ो, पाप पुण्य से जोड़ो। अच्छा इंसान बनने के लिए बात करते तो भी बराबर है, मगर आत्मा के लिए करता हूं, मोक्ष के लिए करता हूं, वो करेक्ट नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। जितनी समझ में आ जाएगी आपको काम में लगेगी। दुनिया का हर धर्म फॉर्मेट है और आध्यात्म विज्ञान बियॉन्ड फॉर्मेट है, जहां फॉर्मेट है ही नहीं। क्योंकि आध्यात्म विज्ञान में दो ही बात है और दोनों बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, व्यू पॉइंट नहीं है। आध्यात्म विज्ञान में भगवान कौन है? मैं खुद ही भगवान हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, और कोई गौर की जरूरत नहीं है। और मेरे अलावा पूरी जो सृष्टि दिखती है, मन वचन काया सहित और 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आती है, वो पूरी सृष्टि कुदरती रचना है। बस दो ही बात समझना है। इसमें ना भगवान चाहिए, ना गुरु चाहिए, ना मंदिर चाहिए, ना मंत्र चाहिए, ना संस्था चाहिए, ना शास्त्र चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। धर्म में चाहिए, सनातन सत्य में नहीं चाहिए, और मोक्ष के लिए भी और आत्मा की अनुभूति के लिए भी नहीं चाहिए। धर्म के लिए चाहिए, क्योंकि धर्म प्रकृति के साथ जुड़ा है।
और प्रकृति के अंदर पाप पुण्य है, तो उसके लिए धर्म बराबर है। मैं धर्म आत्मा के लिए कर रहा हूं, वो करेक्ट नहीं। तो एक दिन आपको सनातन सत्य समझना पड़ेगा। यस, बोल। जैसे अपन मंदिर के अंदर मूर्ति को देखते हैं और उसमें वो कहते हैं कि इसमें प्रतिष्ठित आत्मा है। प्रतिष्ठित आत्मा मतलब मूर्ति की प्रतिष्ठित आत्मा कराई हुई है, प्रतिष्ठा कराई हुई है। प्रतिष्ठित आत्मा नहीं, प्रतिष्ठा कराई हुई है। प्रतिष्ठा बराबर है। हाँ। अब जो ये प्रतिष्ठा कराई हुई है तो वो कहते हैं कि आप ये धागा लेके खड़े हो जाओ और धागा स्पंदन करता है। तो क्या मूर्ति स्पंदन करती है? पत्थर की मूर्ति ये नहीं करती है। हाँ, तो नहीं पाका। प्रश्न क्या है बताओ। तो ये जो प्रतिष्ठा की हुई है मंदिर में, उसी को भगवान ही मानते हैं, ये क्या है? धर्म। हमको आज से 10 साल पहले बताया गया कि स्वामी जी आप मंदिर क्यों नहीं बनाते हैं। क्या बताया? हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, पैसा जमीन सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, आप खुद मंदिर क्यों नहीं बनाते हैं? जो भी बनाना है मंदिर बनाओ। मैंने कहा मैं पत्थर के मंदिरों को बनाने के लिए नहीं आया हूं और ना ही मैं उसका विरोधी हूं, मगर मेरा काम ये जिंदे मंदिरों के अंदर परमात्मा को प्रकट करना है। पत्थर के मंदिर को तो हमने प्रतिष्ठा किया है नहीं, हमने स्थापित किया है। सोमपुरा के पास से मूर्ति लाके हमने उसको स्थापित किया और हम ही उसको भगवान मानते हैं, उसकी पूजा भी हम करते हैं, बिठाया भी हमने, मानते भी हम हैं। तो वहां आत्मा है नहीं और कभी प्रकट होने वाली भी नहीं है। मगर ये जिंदे मंदिरों के अंदर तो आत्मा है, आज नहीं तो कल प्रकट होगी, क्योंकि है वहां तो है ही नहीं, सिर्फ हमारी मान्यता है। देयर इज नो फैक्ट एट ऑल, ओनली फ्रिक्शन, इट्स अ व्यू पॉइंट, मेरी बिलीफ है, मगर यहाँ तो हकीकत है। जब जीव है तो शिव है, प्रकृति है तो परमात्मा है, टेम्पररी है तो परमानेंट है, शरीर है तो आत्मा है। तो यहां तो है, मगर वहां सिर्फ मान्यता, नो फैक्ट, ओनली बिलीफ। यहां फैक्ट है, भले अनुभव नहीं है मगर है तो सही। अगर है और मानते हैं तो आज नहीं तो कल मिलेगा, मगर है ही नहीं और मानेंगे तो कभी नहीं मिलेगा, लाखों अवतार के बाद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं। तो एक न एक दिन आपको सनातन सत्य समझना पड़ेगा, आपके लिए और किसी के लिए नहीं। इस दुनिया के अंदर जहां तक आपके पास अज्ञान है वहां तक आपकी दुनिया जन्म मरण की चलती रहेगी, और अगर आपके अंदर से अज्ञान निकल गया तो फिर इस दुनिया में रहने का आपको अधिकार नहीं है, और इसी को कहते हैं मोक्ष। और अज्ञान है तो दुनिया छोड़ने का भी अधिकार नहीं है, आपको यहां ही रहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस। अज्ञान है तो रहना ही है, और अज्ञान का मतलब है रिलेटिव सत्य। में बार बार ये डेफिनेशन देता हूं, अज्ञान का मतलब गलत नहीं, अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य, और विज्ञान का मतलब सनातन सत्य। रिलेटिव सत्य वो व्यू पॉइंट है, सनातन सत्य वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ से मुक्ति है और व्यवहार सत्य से जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। ये दोनों अलग बात है, आप समझे? तो इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि स्वामी जी अभी आप ज्यादा भगवान की बात नहीं करते हैं, 5 आज्ञा की बात नहीं करते, सत साधन की बात नहीं करते। मैंने बोला जब मेरा विजन चेंज हो गया तो ये बात फॉर्मेट हो गई, और मैं बियॉन्ड फॉर्मेट की बात करूंगा तो ये बात नहीं आएगी। अगर आपको फॉर्मेट की बात सुननी है तो जहाँ फॉर्मेट की बात करते हैं वहाँ आप जा सकते हैं,
मेरी कोई उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। जहाँ फॉर्मेट की बात होती है वहां आप जाइए, बैठिए, सुनिए और समझिए। देयर इज नो एनी क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम। मैं जो बात करता हूँ बियॉन्ड फॉर्मेट की है, यहाँ फॉर्मेट नहीं आएगा। मैं जो बात करता हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ आएगी। इसमें कोई व्यक्ति ने क्या कहा वो सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है लॉ ऑफ कुदरत का कानून क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है। आप समझे? व्यू पॉइंट नहीं है। राम ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा, महावीर ने क्या कहा, दादा भगवान ने क्या कहा, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, वो सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल सबके आएंगे, मगर वो एग्जाम्पल भी यूनिवर्सल ट्रूथ समझाने के लिए आएंगे, व्यक्ति को प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं आएंगे। मेरा काम व्यक्ति को, संस्था को, या तो माना हुआ भगवान को या रिचुअल्स को प्रोजेक्ट करना नहीं है। मेरा काम यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस को लॉ ऑफ नेचर के फॉर्म में प्रोजेक्ट करना है। दैट इज माय मिशन। और कोई रिलेटिव सत्य की बात नहीं आएगी। मैं विरोधी भी नहीं हूं और वाद भी नहीं करूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? सब्जेक्ट। फिर खत्म हो गई बात। फिर गलत सही कुछ नहीं बोलूंगा, ये मेरा पैकेज ही नहीं है। फिर तो सिंपल बात है, आप समझे? स्वामी जी, यस प्लीज। साइंस का एक तो रूल है कॉज एंड इफेक्ट, ओके, कारण और उसका घटना। नदी रखो। अभी आपने भरमाया था, अब पहले बात हुई है लेकर के कि ये मन, वाणी और काया जो है ये इफेक्ट रूप में है। तो इसका कॉज क्या रहा है इसका, इसके बारे में कि कॉज का इफेक्ट हुआ अपना मन, वचन, काया जो बॉडी आई है वो परिणाम रूप में ही अपने पास में। तो कॉज क्या रहा होगा इसका, इसके बारे में बताइए। जैसा कर्म वैसा कर्म फल, जैसा कर्म वैसा कर्म फल। तो कर्म क्या है और कर्म फल क्या है? कर्म दिखता नहीं है और जो दिखता है वो कर्म नहीं है, कर्म फल है। पांचों इंद्रियों से अनुभव में आता है, ये कर्म फल है। और पांचों इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता है, वो कर्म है। कर्म इनविजिबल है, कर्म फल विजिबल, यानी देख सकते हैं। ठीक है? और ये बॉडी क्यों मिली? क्योंकि हमारा जो कर्म था, इस कर्म के अंदर 51% से ज्यादा ह्यूमैनिटी वाले कर्म थे। कैसे? मानवतावादी कर्म थे। तो इसीलिए कुदरत ने हमको मनुष्य भाव दिया और ये मनुष्य भाव में हमने कर्मों के भुगतान करनी है। अगर हमारे कर्मों के अंदर मोर देन 51% एनिमलिस्टिक या बासवता होती है तो कुदरत हमको पशु योनि का बॉडी देगा और वहां कर्म की भुगतान करनी पड़ेगी। अगर हमारे कर्मों के अंदर 51% से ज्यादा कर्म राक्षसी कर्म होंगे तो कुदरत हमको नर गति का बॉडी देंगे और वहां भुगतान करनी पड़ेगी। और अगर हमारे कर्मों के अंदर मोर देन 50% सुपर ह्यूमन नेचर का कर्म है तो कुदरत हमको देवलोक की बॉडी देगी और वहां कर्म की भुगतान करनी पड़ेगी। मगर हमारे कर्मों के आधार से नेचर विल डिसाइडेड कि आपको कौन सी बॉडी चाहिए। हम खुद डिसाइड, नेचर विल डिसाइडेड योर rebirth and your place and your physical body. We never decided. नहीं तो कोई नरक में न पशु में जाएंगे ही नहीं। क्यों जाएंगे भाई? अगर मेरे को डिसीजन लेना है तो जाएंगे। नहीं, पर वो अपने डिसीजन का ही परिणाम है। अपने कर्मों का परिणाम है, डिसीजन का नहीं। कर्मों के आधार से डिसीजन लेता है कुदरत। कोई कहेगा मेरे को नरक में जाना है भाई, नहीं, कर्म के हिसाब से ले जाएगा। कोई कहेगा मेरे को पशु योनि में जाना है, बोलेगा नहीं। वो कर्मों के हिसाब से कुदरत डिसाइड करेगी। सो इसको कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। कुदरत डिसाइड करेगी। हम जो कर्म बनाएंगे इसका रिजल्ट कौन देगा? वो डिसाइड। हमने जो कर्म किया है पाप और पुण्य का, इसका रिजल्ट कौन देगा? नक्की कौन करेगा कि ये आपके कर्मों का ये फल है? कौन नक्की करेगा? इसको कहते हैं लॉ ऑफ
नेचर। जो कुदरत का कानून है वो रामकृष्ण महावीर को भी वही लागू होता है जो हमको लागू होता है। यानी कुदरत का कानून सबके लिए क्या है? समान है, इसमें भेदभाव। तो इसीलिए कहते हैं कि कुदरत का कानून सर्वमान्य है। क्या है? एंड सर्वोपरि है, इसके बाहर कोई है नहीं। इसलिए मैं लॉ ऑफ नेचर की बात करता हूँ, कुदरत का कानून। मैं धर्म के कानून की बात नहीं करता, तो रिलेटिव सत्य है। मैं सनातन सत्य की बात करता हूँ। या तो कुदरत के आगे किसी की चलती। राम की भी इच्छा है या नहीं, फिर भी वनवास जाना पड़ेगा। राम की इच्छा नहीं है, फिर भी सीता उठा के ले गए राम। कृष्ण भगवान की इच्छा नहीं है, फिर भी उसको जेल में जन्म होना पड़ा, लेना पड़ा। जन्मताने के साथ माता पिता भी छोड़ना पड़ा। उसका कलर भी काला, और जिसके साथ प्रेम करे उसके साथ शादी नहीं समझ में आया। दुर्योधन उसको मानेगा नहीं। कर्म सत्ता, क्या बताया? महावीर को भी कान में खिला लगाया, कर्म सत्ता। पिताजी माता पिता के अवसान के बाद दीक्षा लेने की भावना, बड़े भाई ने मना कर दिया, कर्म सत्ता। कर्म सत्ता के आगे किसी की चलती नहीं। चाहे तीर्थंकर है, चाहे चक्रवर्ती है, चाहे वासुदेव है, चाहे राजा है, चाहे प्रजा है, सबके लिए कानून। इसको कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। इसमें कोई धर्म संप्रदाय? यस प्लीज। इसमें कुदरत को डिसीजन लेना पड़ता है कि ये बट नेचुरल है? इसमें कुदरत को डिसीजन लेना पड़ता है कि ये बट नेचुरल डिसीजन है। हाँ, ये कुदरत को डिसीजन लेना पड़ता है कि बट नेचुरल है। ये कंप्यूटर ऐसा है जिसमें फीड करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कोई व्यक्ति नहीं है कंट्रोलर, आप समझो। कोई व्यक्ति कंट्रोलर नहीं है। कर्म जो है वो कर्म का फल देने का एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इसको कहते हैं समष्टि। क्या बोलते हैं? समष्टि। और समष्टि का अगर आधुनिक नाम बताए तो सुपर पावर कंप्यूटर। क्या बताया? सुपर पावर कंप्यूटर। इसमें जो फिट करेगा इसका वो रिजल्ट देगा, क्योंकि डेटा इसके अंदर है कि इस कोर्स का ये फल देना है, इस कोर्स का ये फल देना है। वो डेटा अंदर पड़ा है, फॉर्मूला। अभी आप डेटा डालोगे तो वो रिजल्ट बताएंगे, डेटा डालोगे तो रिजल्ट बताएंगे। यानी ये सुपर पावर कंप्यूटर है। तो और ये व्यष्टि है और वो समष्टि है। ये व्यष्टि का मतलब होता है एक इंडिविजुअल, और समष्टि का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ मैनेजमेंट। तो ये समष्टि नाम का कंप्यूटर में हमारा कर्म का डेटा जाता है, उन डेटा का वो रिजल्ट आता है। मगर ये सब सिस्टम टोटली मैकेनिकल है। क्या है? मैन मेड या गॉड मेड नहीं है, मैकेनिकल सिस्टम। जैसे यहाँ लैपटॉप के अंदर मैं कोई एंट्री करूंगा और टिक करूंगा तो एक के साथ 1,00,000 व्यक्तियों को मैसेज पहुंच जाएगा। मैकेनिकल प्रोसेस, देयर इज नो रिक्वायर्ड द सोल। आत्मा की जरूरत नहीं, अपने आप पहुंच जाएंगे, कहीं भी होगा तो पहुंच जाएंगे। मैकेनिकल सिस्टम है। ऐसे ये भी क्या है? मैकेनिकल। तो जो हम जिसको कहते हैं कुदरत, वो चेतन सिस्टम नहीं है, जड़ सिस्टम है। और इसीलिए कुदरत आत्मा को इफेक्ट नहीं कर सकता है। जड़ को ही, ये जड़ है, इसको इफेक्ट भुगतनी करनी पड़ेगी। चेतन को सिर्फ हाजिरी रहेगी, चेतन को पाप पुण्य के भुगतान नहीं होती। मगर कुदरत का कानून ये है कि जो आत्मा की हाजिरी में कर्म चार्ज होगा वही आत्मा की हाजिरी में कर्म भुगतान होगा। तो नरगति का कर्म वो आत्मा की हाजिरी में बना है तो उसको नरगति में जाना पड़ेगा, भुगतान नहीं करना पड़ेगा। मगर उनकी हाजिरी के बिना कर्म चार्ज भी नहीं होगा और डिस्चार्ज भी नहीं। तो इसीलिए उनको जाना पड़ता है। द सोल इज कैटलिस्ट, दे हैव टू गो विदाउट चॉइस, क्योंकि उनकी हाजिरी में ही कर्म बने हैं तो उनकी हाजिरी में ही डिस्चार्ज होगा। मगर जब कर्म नहीं बनेगा और लास्ट जो कर्म लेके आए वो इस अवतार में डिस्चार्ज हो गया और नया नहीं बनेगा तो आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में। प्रतिष्ठित आत्मा रहेगी नहीं रहेगी ना, अज्ञान नहीं है तो फिर अज्ञान खत्म। अज्ञान है, वहां तक प्रतिष्ठित आत्मा है जो कर्मों को चार्ज करने वाला है।
तो ये सब बातें हमको साइंटिफिकली समझना पड़ेगा। इसमें अज्ञान मान्यता काम में नहीं आएगी। आप समझे, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस है ये। साइंस दुनिया में होता नहीं है, क्योंकि ये साइंस किताबों में नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, मगर एक्सपीरियंस नहीं है। आप समझे, कोई भी व्यक्ति आगम पढ़ के केवल ज्ञान नहीं प्राप्त किया। किसी ने गीता पढ़ के कृष्ण नहीं बना, और कोई वेदांत बन के पढ़ के शिव नहीं बना। आप समझे, और आगम पढ़ के महावीर नहीं बना, क्योंकि किताबों में नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस के लिए गो टू ज्ञानी। अनुभवी ज्ञानी के बिना एक्सपीरियंस का ज्ञान भी नहीं होता है, और एक्सपीरियंस के ज्ञान को शेयर भी नहीं कर सकते। ये तो नॉलेज है। क्या है? यहाँ नॉलेज है, अगर ले लिया तो यहाँ आ गया। अनुभव कहाँ से लाओगे? बिना अनुभवी पुरुष अनुभव के मार्ग पे आगे जाना संभव नहीं है। मैकेनिकल मार्ग पे जाना, मैकेनिकल मार्ग मतलब पाप पुण्य का मार्ग क्या है? वो मैकेनिकल है, क्योंकि अनादि काल से मालूम है ये करने से पाप होता है, ये करने से पुण्य होता है। वो मैकेनिकल ज्ञान के लिए शास्त्र जरूरी है और गुरु भी जरूरी है, मगर मुक्ति के ज्ञान के लिए अनुभवी चाहिए, किताबों का ज्ञान नहीं चाहिए। राम के पास भी किताब का ज्ञान नहीं था, कृष्ण के पास भी नहीं था, महावीर के पास भी नहीं था, सबके पास अनुभव का ज्ञान था। किसका ज्ञान था? अनुभव। इसीलिए वो मोक्ष में गए और दूसरे को मोक्ष में जाने के लिए सहायक बने। आप समझे, किताबों के ज्ञान से न कोई मोक्ष में जाएगा, न फ्यूचर में गया है, न भविष्य में भी जाएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड नहीं होता है। नॉलेज से संसार चलता है। क्या चलता है? पाप पुण्य की बातें नॉलेज से कर सकते हैं, मुक्ति की बातें, साइंस की बातें नहीं कर सकते। अनुभव आगे फॉरवर्ड होगा। अनुभव तो होगा ना, अनुभव होने के बाद तो कैसे होगा ना, एवरी बर्थ होगा। इसको कहते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट साथ में आएगा। आप समझे, नॉलेज साथ में नहीं आएगा। नॉलेज कर्म के रूप में पाप पुण्य के फॉर्म में आता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मगर एक्सपीरियंस कैरी फॉरवर्ड बर्थ टू बर्थ एज अ डेवलपमेंट, तभी तो मोक्ष में जाएगा। तो आगे कैसे बढ़ेगा? वो हर अवतार में जीरो स्टार्ट करेंगे, हर अवतार में जीरो से आगे कैसे बढ़ेगा? मगर नहीं, डेवलपमेंट साथ में जाएगा। नॉलेज कर्म के फॉर्म में आके चला जाएगा। कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, यस प्लीज। ये जो कंप्यूटर है कुदरत का, ये अपने अंदर ही है कि अपने से बाहर है? बताओ, ये कंप्यूटर अंदर है कि बाहर है? बताओ मैं आपको। अंदर बीज के रूप में है और बाहर फॉर्म के रूप में है। जैसे हमने कर्म किया पिछले अवतार में, बॉडी किसने दिया? बोलिए। माँ बाप किसने दिया? तो हमने तो माँ बाप नहीं मांगे थे, ये बॉडी भी नहीं मांगी थी, हमको मालूम भी नहीं था, मगर मिला क्योंकि कर्मों का फिजिकल फॉर्म कुदरत ने दिया। सूक्ष्म फॉर्म, बीज का फॉर्म हमारे पास था, फल का फॉर्म किसके पास है? कुदरत के पास। क्योंकि नेचर विल क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ सफरिंग। कुदरत हमको अनुभव करने का, पाप और पुण्य का अनुभव करने का संजोग देते हैं, तो वो स्थूल है, और हमारे जो बीज है वो सूक्ष्म है। मगर सूक्ष्म को स्थूल में लाने का मीडिया कौन है? कुदरत। हमने बहुत अच्छा पुण्य किया है और हमको देवलोक में जाना है, तो कौन ले जाएगा? हम जाएंगे खुद अपनी मर्जी से? बॉडी कौन देगा? हर संजोग कौन देगा? कुदरत देगा। वो हमारी चॉइस नहीं है। बीज हमारे पास है, फल। तो इसीलिए अंदर कॉज करने का मशीन है,
और बाहर रिजल्ट देने का मशीन, ये दोनों को स्वीकार करना। ऊपर जो मशीन है वो न्यूट्रल है, नीचे मशीन है वो राग द्वेष वाला और अज्ञान वाला है, जो नए कर्मों का सर्जन करता रहता है। अगर वो मशीन में से अज्ञान निकल गया तो मशीन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो ऊपर वाला कुछ नहीं कर सकता। यहाँ का मशीन बंद हो गया तो ऊपर वाला कुछ नहीं कर सकेगा। यहाँ का मशीन चालू है तो ऊपर वाला वहां तक रिजल्ट देता ही रहेगा, आपकी पसंद की है या नहीं। ये सूक्ष्माति सूक्ष्म है और ये सूक्ष्म है और रिजल्ट के फॉर्म में स्थूल है। कुदरत भी हमको देखती नहीं है मगर रिजल्ट तो दिखता है ना, क्योंकि वो स्थूल है। कर्म सूक्ष्माति सूक्ष्म है, कुदरत सूक्ष्म है और रिजल्ट स्थूल है। अनुपम रचना है। और जब कर्म बंद होता है तो कर्म बंद केवल ज्ञानी के अलावा, कर्म बंद होता है तो कर्म बंद केवल ज्ञानी के अलावा कोई नहीं जान सकता। ज्ञानी कौन से कर्म का कौन सा फल मिलता है वो जान सकता है। अभी आप कौन से कर्म चार्ज कर रहे हैं वो ज्ञानी नहीं जान सकते, केवल ज्ञानी जान सकते हैं। इसका क्या फल आएगा वो भी वो जान सकते हैं, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान है। ज्ञानी के पास केवल दर्शन होता है, केवल ज्ञान नहीं। तो दर्शन के अंदर सैद्धांतिक ज्ञान है तो समझ सकता है मगर देख नहीं। और केवल ज्ञान में तो एग्जैक्ट दिखता है कि आप अभी ये कर्म चार्ज कर रहे हो, इसका फल भी ये आएगा, क्योंकि चेतन है और कुदरत जड़ है। तो चेतन को जड़ ओपन कर सकता है, खुला कर सकता है। चेतन जड़ को ओपन कर सकता है। चेतन जो है, चेतन की हाजिरी में हर जड़ अवस्था का ज्ञान खुला होता है और प्रतिष्ठित आत्मा इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मूल चेतन विनाशी अवस्थाओं को देखना जानना उसका काम नहीं है, मगर इसको प्रकाशित करना ये उनका काम है। प्रकाशित करना आत्मा के अंदर विनाशी अवस्थाओं को देखना जानना वो ज्ञान नहीं है, मगर विनाशी अवस्थाओं को प्रकाशित करना वो ज्ञान है। और विनाशी अवस्थाओं को प्रकाशित करने के बाद देखने जानने के काम प्रतिष्ठित आत्मा का है। दो प्रकार के प्रतिष्ठित आत्मा, एक डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, एक चार्ज। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा संजोगों का डायरेक्ट अनुभव करते हैं और चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा एनालिसिस करके नया पुरुषार्थ करते हैं जिसका रिजल्ट नेक्स्ट बन जाएगा। ऐसा कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, साइकिल ऑफ रीबर्थ इज कंटिन्यूअस। ये कुदस के कंप्यूटर में जो रिजल्ट कुदस के कंप्यूटर में जो रिजल्ट देना है उसका कोई मतलब टाइमिंग होता है, कुछ एक मैक्सिमम टाइम या मिनिमम टाइम होता है या कभी भी होता है? नहीं, एग्जैक्ट होता है। ड्यू डेट इज अ फिक्स ऑफ योर रिजल्ट ऑफ योर कर्म इज फिक्स। ड्यू डेट उससे पहले और उसके बाद भी नहीं आएगा, एग्जैक्ट 5:05 पर ये तारीख को आपका एक्सीडेंट होने वाला है, वही तारीख को होगा, वही प्लेस पर होगा और वही टाइम पर होगा। फिक्स कर्म के साथ कर्म की ड्यू डेट फिक्स हो जाती है, मगर ड्यू डेट फिक्स करने वाला कुदरत है, हम नहीं, क्योंकि रिजल्ट इसको देना है। दे डिसाइडेड कि आपको कब देना है और वो भी ऑटो मोड है। डिसाइडेड का मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी से करना है, इट्स अ सिस्टम, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक वो डेट देते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं। ये पाप के भुगतान, पुण्य के भुगतान कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, किस प्रकार के संजोग से मिलेगी, वो सब डिसाइड वो करता है। सफरिंग हमको करना है, डिसीजन उसको लेना है और कर्म हमने चार्ज की है।
कर्म चार्ज किया है तब बॉडी अलग है, कर्म के भुगतान करते तब बॉडी अलग है, मगर दोनों के समय आत्मा वही है, एक ही है। और इसीलिए उसको रीबर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी का रिबर्थ आत्मा है तभी इसको रीबर्थ बोलेंगे, बॉडी का रिबर्थ नहीं। तो ये सब बातें सैद्धांतिक रूप से हमारे विजन में होना चाहिए, तभी ये साइंस धीरे धीरे समझ में आएगा। क्योंकि ये साइंस जो है ये नॉर्मल साइंस नहीं है, ये धार्मिक बातें नहीं है। यस, शास्त्रों में कुछ ऐसा बताया गया है कि जो कर्म हम चार्ज करते हैं, मतलब भाव के हिसाब से जिस इंटेंसिटी से वो चार्ज होता है और उसका रिजल्ट जिस इंटेंसिटी से आना होता है, तो वो इंटेंसिटी को, पावर को टॉलरेट करने का बॉडी मिलता है। क्या ये बात सही है? बराबर है। वो तो मैंने पहले भी कहा ना, आपके कर्मों के भुगतान के मुताबिक ही कुदरत आपको बॉडी देगी। जो व्यक्ति को 5 गोली खाने के बाद भी मरना नहीं है तो बॉडी भी ऐसी देगी और गोली भी ऐसी लगेगी कि वो लगेगी और मरेगा नहीं। और जिसको गोली की आवाज से ही मरना है तो धाक करते आवाज आएगी, अटैक आएगा, वो गोली नहीं लगी क्योंकि वो उसका कारण वही है। तो हर बात में सिद्धांत जो होता है और इम्पैक्ट जो होती है वही आपके कर्मों का फल है। जैसे स्वामी जी सिमंदर स्वामी महाविद्या क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान की आयु 84 लाख वर्ष है, तो ये भी फिक्स है। उनके कर्मों के मुताबिक, कर्मों के भुगतान के मुताबिक आयुष्य कर्म भी लंबा है, कर्म भी लंबा है, भुगतान भी लंबा है, तो आयुष्य कर्म भी लंबा रहेगा। सवाल ही नहीं है। ऐसा नहीं कि उनका आयुष्य लंबा है, देवलोक में भी लंबा लंबा आयुष्य होता है, नरगति में भी लंबा लंबा आयुष्य होता है। सिर्फ मनुष्य में आयुष्य जो होता है वो लिमिटेड होता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ऐसा है, 2 शाश्वत चीजें आपने बताई है। अज्ञान को हटाना, सनातन सत्य में रहना। सनातन सत्य में रहने का प्रयास करते हैं, मगर कई परिस्थितिवश अज्ञान हावी हो जाता है। उस वक्त कैसे वापस सनातन सत्य में आ जाए? प्रैक्टिस। क्योंकि व्यवहार सत्य तो अनादिकाल से आपको कंठस्थ हो गया है, गाढ़ और अवगाढ़ हो गया है। ये सनातन सत्य की दृष्टि जो अभी मिली है वो अभी गाढ़ और प्रगाढ़ नहीं हुई है, तो वो प्रैक्टिस से ही होगी और कोई रास्ता नहीं है। मगर बार बार डिस्चार्ज के रूप में व्यवहार सत्य तो आपके पास है और रहेगा, अंत तक रहेगा। मगर इसका पावर कब कम होगा? पावर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और पावर कब कम होगा? जब आपकी दृष्टि सनातन सत्य से पावरफुल हो जाएगी तो इसका पावर कम हो जाएगा। रिजल्ट तो आएगा, वही का वही आएगा रिजल्ट, मगर वो रिजल्ट बाद में अज्ञान इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका विजन सनातन सत्य में पावरफुल होगा। तो अज्ञान निकलेगा, आएगा और निकलेगा, आएगा और निकलेगा, मगर आपको इफेक्ट नहीं करेगा। यानी आपका जो अभी का ज्ञान दर्शन है इसको वो टच नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रांग बन गया है। मगर जहां तक स्ट्रांग नहीं बना है, वीक है आपका सनातन सत्य का विजन, वहां तक वो बात करता रहेगा। भी तुम तो कहते हैं कि व्यवस्थित है, ये कुदरती रचना है, मगर अब ये पैसा पॉकेट काट दिया, इसमें 1 लाख रुपया पड़ा था, अभी किसी को देना है पेमेंट, कैसे करोगे? तो वो तो बुद्धि तो प्रश्न करेंगे ना, नहीं करेंगे? करेगी। तो इसीलिए फिर वहां सनातन सत्य में ये हमको समझना पड़ेगा कि इसी प्रकार के हमारा उदय कर्म है। हमको देना था, पैसा भी था, मगर देने का, उसको लेने का संजोग यहाँ परिपूर्ण नहीं होने वाला था और इसीलिए नहीं हुआ। चोर ने भी पॉकेट काटा क्योंकि उसका संजोग था पैसे का। पैसा हमारी भावना देने का दूसरे की थी, मगर हिसाब उनके साथ जुड़ा हुआ था, तो वो मानना पड़ेगा।
जो बन गया बाद में तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। फिर बुद्धि तो काम करेगी, बोला भी उसको देना है तो क्या करूँगा, बोला उसका भी हिसाब समय पे आएगा। मगर वहां तक जो हमको सहन करना पड़ेगा सामने वाले व्यक्ति के पास से, वो तो करना पड़ेगा, वो आपका उदय करना है। उदय का मगर हमको विज्ञान से दूर हटना नहीं है, चाहे वो गाली दे चाहे अपमान करे। मतलब उस परिस्थिति में हमें सनातन सत्य में आना है, दृष्टि से बाहर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मन से। हाँ, अंदर अपने विजन में सनातन सत्य होना चाहिए और बाहर के संजोगों की असर कम से कम हो या नहीं हो, ऐसा विजन पावरफुल करना है। वो टेस्ट ऑफ टाइम हो गया बस, और कोई रास्ता नहीं है। ये विज्ञान में चमत्कार शब्द नहीं है, कृपा शब्द नहीं है, ब्लेसिंग शब्द नहीं है, समर्पण शब्द नहीं है, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान खुद मानता है यू आर सुपर पावर। फिर वो हैंडीकैप की बात नहीं करेगा। नहीं समझ में आया? दोनों बात साथ में नहीं होती है। When they believe you as a real form, you are super power and चेतन, अविनाशी and infinite power you have। अभी कहेंगे आप सरेंडर हो जाओ तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप समझे? अभी आप ये करने से आपको ये पावर मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये मंत्र करने से हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपके पास है तो फिर पाने का प्रश्न क्या है? आपके पास है, इसके बीच कर्टेन है तो निकालना क्या है? कर्टेन को। और कर्टेन को निकालना है तो कर्टेन कैसे बना है? अज्ञान से। तो निकालना क्या है? अज्ञान। बस। फिर आप कहोगे आरती करूंगा तो मिलेगा, पूजा करूंगा तो मिलेगा, माला गिनूंगा तो मिलेगा, मंत्र करूंगा तो मिलेगा। सब्जेक्ट ही नहीं है ना। हाँ, इससे मिलेगा मगर वो पुण्य मिलेगा और पुण्य से कर्टेन और पक्का होगा। पाप पुण्य तो रिलेटिव सत्य है, इससे अज्ञान का होगा, पक्का होगा। हमको तो अज्ञान निकालना है, पाप पुण्य बढ़ाना नहीं है। तो अज्ञान बढ़ाने के लिए, अज्ञान मिटाने के लिए सनातन सत्य का उपयोग करना जरूरी है। व्यवहार सत्य का उपयोग करोगे तो अज्ञान क्या होगा? पक्का होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ लो। ये परिस्थिति 24 घंटे नहीं रहती है, अवस्थाएं आती है, उस वक्त साइंस में रहना है। सनातन आप इतना समझो कि 0% से आप 1% में भी आए इतने अवतार के बाद, ये भी प्लस है, माइनस नहीं है। हाँ, अज्ञान जब हावी होता है, समझ में आ जाता है अज्ञान हावी हो रहा है, उस वक्त थोड़ा सा ध्यान आ जाए तो सनातन सत्य में आ जाते हैं। और इसीलिए उस वक्त क्योंकि आपको ये दृष्टि मिला, तभी आप कभी भी यूज कर सकते हैं। जब दृष्टि ही नहीं होती तो नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये मत मानो कि हमको कितना समय ये विज्ञान नहीं रहता है, ये मत सोचो। हमको जो विज्ञान अनुभव में आता है, रहता है, वो ज्यादा से ज्यादा कैसे रहे, ऐसे प्रयास करते रहो। परसेंटेज नापने की कोशिश मत करो, नहीं तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। अभी तो 24 घंटे में 5 मिनट रहता है, 15 मिनट रहता है, 10 मिनट रहता है। ऐसा नापने की क्या जरूरत है? जितना भी रहता है उससे अगर 10 मिनट रहता है तो 12 मिनट कैसे रहे, 15 मिनट कैसे रहे, वो प्रयास करते रहो। डोंट थिंक नेगेटिव, क्योंकि हमको अज्ञान निकालना है, बाहर से कुछ पाना नहीं। बस अभी प्रार्थना बुला रहे। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान,
आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सत